कहाँ चला गया वो? Your screen is being sharing is paused. फिर इसको ठीक कैसे करेगा? हाँ, ऊपर वाला ले, ऊपर वाला। हम्म, इसको आकाश जी, हमारी आवाज आ रही है? जी गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सर? हाँ, ठीक है। ठीक ठीक है। है आकाश जी। आप 2016 के हैं ना? आकाश जी, आप कौन से बैच के हैं? 17 से 19 सर। अच्छा, तो अभी आपका पेपर आपका सारा क्लियर हो गया अभी कि नहीं हुआ है? हो गया है सर। अच्छा, तो पेपर सारा क्लियर हो चुका है, सिर्फ कॉलेज से बस डिग्री लाना है मेरे को। अच्छा, पूरा पेपर सारा क्योंकि क्लियर हो 17 गया? वाले, हाँ मेरा हो चुका है, क्योंकि 17 वाले ना बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्रॉस हो चुके हैं। तो उसमें उसमें मेरा क्रॉस नहीं है, हम फर्स्ट टाइम में ही पास हो चुके हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट के क्रॉस लगे हैं। कौन सा सब्जेक्ट में क्रॉस लगे हैं? ये नहीं पता है सर मेरे को। अच्छा, लेकिन बहुत स्टूडेंट को क्रॉस आया लगते हुआ है। मेरे साथ, हाँ हाँ हाँ। हाँ मेरे साथ जो था ना वो सबका क्रॉस ही लगा हुआ है, उसमें सिर्फ मैं ही एक ऐसा है जो कि मेरा रिजल्ट आया था। अच्छा अच्छा, आपका ही है जो कि आपको क्या आपका क्लियर है। बहुत बहुत बधाई आपको आकाश जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, है ना? जी तो थैंक यू सर। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई आपको। और अभी हम लोग इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है वो हम लोग कर रहे थे। तो हाँ उसमें सर। पिछली बार जो क्लास लिया था हमने, तो आपको हमने बताया था, एक तो व्यवहारिक कौशल, व्यवहार कौशल था जो आपको हम्म। यूनिट 1 में था। एंड यूनिट 2 स्टार्ट विद द इंग्लिश, इंग्लिश एजुकेशन, है ना? यस सर। है ना? तो बेहतर है कि इंग्लिश को जानना आपको क्यों जरूरी है। यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे बताया बताया जा रहा है, आई कैन एंड आई विल, है ना? याद करें कि हमने यस सर। बचपन में कैसे अपनी भाषा पर महारत हासिल की थी। अब हम लोग का जो लैंग्वेज है ना, मदर टंग है आपका, हिंदी है ना? हिंदी है बिल्कुल सर, यस सर। हाँ, हिंदी है। और वहां पर और वो जो आपको अंग भाषा बोली जाती है, अंग भाषा में अंगिका अंगिका, उसको बोलते हैं जो। अंगिका बोलते हैं। यस। तो जो अपनी भाषा है उसमें हम लोग को अपना महारत हासिल है ना? तो यस सर। इस अंग्रेजी सीखने का इसमें महत्व है। इस प्रक्रिया में कई कठिनाइयां आने वाली है। तो अंग्रेजी चूंकि हम लोग का मदर टंग नहीं है, तो अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी सीखने का जो है आत्मविश्वास जगाई, अंग्रेजी बोलने की क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि इंग्लिश स्पीकिंग पावर जो है आपको आना चाहिए, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है ना? यस सर। तो यहाँ पर अंग्रेजी सीखने की प्रक्रिया को आसान करने के कुछ मजेदार तरीके यहाँ पर आपको बताया जाएगा, है ना? तो यस सर।
जैसे बच्चे जो है, जो मदर टंग है, बहुत ही सरल भाषा में बोल लेते हैं, बोली जाने वाली भाषा को सीख जाते हैं। एक दो सालों में ही बहुत ही निडर होकर के व्याकरण महारत हासिल कर लेते हैं, है ना। उनकी सफलता का यही रहस्य है, निरंतर अभ्यास, है ना। तो अंग्रेजी सीखने के लिए भी जो है, हाँ, वही जो है आपको रास्ता है, कॉन्फिडेंस लाना है। और ये जो है आपको एक्सपर्टीज, आपको धीरे धीरे यहाँ पर ग्राफ आपको दिखाया हुआ है, नॉलेज इन द फील्ड, आपको एक्सपर्टीज आपको यहाँ पे आपको लाना है ना। तो ये दे गिव यू द पॉजिटिव फीडबैक, कॉन्फिडेंस, एक्शन, रिजल्ट्स, एंड रिजल्ट्स अफेक्ट्स द अदर्स, दे रेस्पेक्ट योर कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर आपको इंग्लिश का जो आपको लैंग्वेज का है, ये आपको यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपको पॉजिटिव फीडबैक देगा। This will give the positive feedback, this will give you the confidence, this will give the actions, and this will give the results, and the results affect the others, है ना। They respect your contribution. Result is the essential. जैसे मैंने आपको पूछा ना कि रिजल्ट जो है आप बताइए, एंड योर रिजल्ट इज द गुड, एंड टू मच कांग्रेचुलेशन टू यू आकाश जी, बहुत बहुत आपको बधाई हो। तो आपको यहाँ पर जो आपको इंग्लिश को सीखना आपको जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे भाषाएं जो है आपको इंग्लिश में आपको यहाँ पर आता है। तो ये देखिए, आपको यहाँ पर आपको फिगर दिखाया जा रहा है। ग्रामर जानना जरूरी है, वोकैबुलरी जानना जरूरी है, आर्टिकुलेशन आपको जानना जरूरी है ना। यस सर। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि तीनों से आपको यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं, मिल्क है, कम है, एंड वांट है। ये से आपको जो है, ये तीनों से मिल करके आई वांट मिल्क, मम्मी हैव ए मिल्क, है ना। यस सर। तो ये आपको बता रहा है कि ग्रामर आपको जानना जरूरी है, जो वोकैबुलरी होते हैं इंग्लिश के, वो आपको जानना जरूरी है, आर्टिकुलेशन आपको यहाँ पर आपको जानना है, और जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है उसको आपको जानना है। जॉय ऑफ द स्पीकिंग इज द मस्ट। बेटर यू टॉक विद योर फ्रेंड्स इन द इंग्लिश, दिस विल डेवलप द कैपेबिलिटी, दिस इज द डेवलपमेंट प्रोसेस। यहाँ पर आपको देखिए बता रहा है कि इन्वायरमेंट में, कल्चर में और सोसाइटी में आप उसको डेवलप कर सकते हैं। और ये कम्युनिकेशन स्किल जो है आपको यहाँ पर आपको बता रहा है कि कैसे कम्युनिकेशन स्किल आपको आता है। आई कांटेक्ट से आता है, वोकैबुलरी से आता है ना, मोटिवेशन से आता है, इफर्ट से आता है, और प्रैक्टिस से आता है। आपके पास आई कांटेक्ट होना जरूरी है, वोकैबुलरी, सही वोकैबुलरी आपको होना जरूरी है, मोटिवेशन किसी काम को होना आपको जरूरी है, राइट इफर्ट लगाना आपको जरूरी है, तो आपको प्रैक्टिस करना, आपको कम्युनिकेशन का आपको जरूरी है। डेली जो है आप 1-2 पेज जो है आप इंग्लिश का आप कुछ राइटअप कीजिए, आपको बिल्कुल आपका कम्युनिकेशन आपको ठीक हो जाएगा। इसमें आपको दिया हुआ है कि आप लिसन कीजिए, सी कीजिए, फील कीजिए, है ना, फाइंड एंड द ग्रोस मोटर मूवमेंट्स कीजिए, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट कीजिए, मेंटल डेवलपमेंट कीजिए। दीज आर द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड द जॉय ऑफ द स्पीकिंग, है ना। ये आपको अफेक्शनेट लाता है, एंड द लव वार्म द एक्सेप्टेंस आपको यहाँ पर आपको लाता है। ये आपको इंग्लिश में आपको जानना आपको जरूरी है। तो ये आपको बता रहा है, लिसन टू हाउ द पेरेंट्स एंड एल्डर्स स्पोक। आप सुनिए, हाउ द पेरेंट्स एंड द एल्डर्स स्पोक, लिसन टू द स्टोरी, लर्न व्हाइल प्लेइंग विद द फ्रेंड्स इन द चाइल्डहुड, इट वाज स्पोकन इन द एरिया वेयर वी लिव्ड इन माय द चाइल्डहुड, heard elder use and try to imitate them, watch TV and the movie, है ना। लिसन टू द पेरेंट्स, आप उसको आप कम्युनिकेशन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन को यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर कई चित्र आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पर आपको बता रहा है। तो ये आपको कह रहा है कि आप इंग्लिश में जो है सारा काम आप कीजिए, रिटन फॉर्म एंड द स्पोकन फॉर्म। ट्राई to speak and communicate in the English, try to say in the English, है ना, try to speech in the English।
ये आपको यहाँ पर आपको सारा आपको यहाँ बता रहा है। व्हेन यू टॉकिंग टू एनीवन यू टॉक इन इंग्लिश, है ना। ये आपको सारा दे रहा है कि ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। ये सारे कम्युनिकेशन स्किल आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि आप स्टोरी आप इंग्लिश में सुनिए। लर्न विद द प्लेइंग विद द फ्रेंड्स इन द चाइल्डहुड, आप डू इन द इंग्लिश इट वाज स्पोकन इन इंडिया वेयर मैं लाइव्ड इन द चाइल्डहुड, है ना। हर एल्डर्स यूज ट्राई टू इंटीमेट देम। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड में आपको चलता है ना। आपको ये हाँ, तो इंग्लिश जानना आपको बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इसमें आपको जो प्रॉब्लम्स है वो आपको यहाँ पे आपको बता रहा है। नीचे आपको प्रॉब्लम्स दिया हुआ है ना, कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स है इंग्लिश बोलने के साथ में। आपको लगता है कि इंग्लिश इज डिफिकल्ट, ये आपको ऐसा है नहीं। क्योंकि जैसा ही आपका जो है अपना मदर टंग अंगिका है, उसी तरह आपको इंग्लिश भी है। सिर्फ जो है आपको कमी क्या है, आप बोलते नहीं है, आप करते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, इसी से आपको इंग्लिश आपको डिफिकल्ट लग रहा है ना। इंग्लिश ये आप मानते हैं। फियर ऑफ बीइंग मेड फन ऑफ, आप यू डू विद द फन, यू डोंट वांट टू। अभी क्या होता है ना, हमारे सोसाइटी में कोई जो है आपको इंग्लिश बोलता नहीं है, तो उससे आपको साइनेस होता है और फियर होता है। इफ यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश तो आपका फियर आपको खत्म हो जाएगा। फियर ऑफ द मेकिंग मिस्टेक्स, आपको लैक ऑफ मोटिवेशन है, लैक ऑफ द वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी आपका क्लियर नहीं है। इसी से आपको इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम होती है। जो मेन वोकैबुलरी है वो आपके पास नहीं है, तो ये आपको लैक ऑफ द वोकैबुलरी को खत्म कीजिए, कॉन्फिडेंस को आप खत्म कीजिए, फियर को खत्म कीजिए और साइनेस को खत्म कीजिए, है ना। ये आपको यहाँ पे बता रहा है। फियर ऑफ द मिस्टेक्स को आप खत्म कीजिए, लैक ऑफ मोटिवेशन को खत्म कीजिए, तो आपका जो है आपको इंग्लिश जो है आपको बिल्कुल आ जाएगा, है ना। आसान है। हाँ, तो देखिए ये यहाँ पे आपको बता रहा है कि पिछले 3 सालों में आपने कौन कौन सी नई स्किल सीखी है। ड्राइव ए कार, राइड ए 2 व्हीलर, राइड ए बाइसाइकिल, ट्रेवल अलोन from the my town village to the city bus, use a smartphone, chat on the WhatsApp, create the memos, see videos on YouTube, created a Facebook, है ना, book movie tickets online, watch cricket matches online, download application from the Google Play। ये आपको यहाँ पर आपको कुछ आपको स्किल्स आपको बताया हुआ है कि आपने कौन कौन सा आपने सीखा है। तो इसी तरह स्किल्स जो है आप इंग्लिश के बारे में आप जो है आप जान सकते हैं, है कि नहीं। yes, sir। आप सोचिए कि नई स्किल्स को सीखने के कारण क्या था। आपने यहाँ पर आपने सीखा है डाउनलोड एप्स फ्रॉम द गूगल प्ले। पहले तो गूगल को जगह कोई जानता भी नहीं था। वॉच क्रिकेट मैच ऑनलाइन का तो नाम ही नहीं था। बुक मूवी ऑनलाइन, ये ऑनलाइन जो वर्ड है वो आपको था नहीं। तो इसका कारण क्या है कि ये आपको नेसेसिटी बन गया। चैट्स ऑन द व्हाट्सएप था ही नहीं, बिल्कुल, है ना। स्मार्टफोन आपको था ही नहीं। ये आपको जो स्किल्स है ये सारा आप जान गए हैं, ये आपको नेसेसिटी बन गया है। तो यही यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि स्किल को सीखने का व्हाट इज द रीजन टू लो। हाँ, मोटिवेशन वाज देयर, यू आर मोटिवेटेड टू डू द थिंग, you have the confidence that you do the thing, you have to some purpose of the doing the same thing is there, है ना। you have an interest, you must be an interest of doing and learning the English, you have to have a curiosity to learn and doing the English। उसमें आपको curious होना है कि आप you have to be speak in English, you have to be write in English। curiosity, हाँ सर, क्यूरियोसिटी मतलब क्या होता है? इच्छा, ओके, है ना। इच्छा होनी चाहिए। आप कभी इंग्लिश बोलेंगे ही नहीं, इंग्लिश करेंगे ही नहीं, आपस में बातचीत नहीं होगी, तो कहां से वो क्यूरियोसिटी लाने की जरूरत है कि आप जो है कभी जो है इंग्लिश को कभी पढ़ेंगे ही नहीं तो कहां से होगा, है ना। तो दीज आर द रीजंस, जो नया स्किल सीखने के जो रीजंस हैं ये आपको दिया हुआ है। हैप्पीनेस होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए कि हाँ मतलब अंग्रेजी सीखनी है, अंग्रेजी सीख के हमें खुशी मिलेगी। प्रेस्टीज इशू है। इफ यू स्पीक इन द इंग्लिश, इफ यू टॉक इन इंग्लिश, तो दिस इज ऑल्सो ए प्रेस्टीज इशू। ये आपको प्रेस्टीज है कि भाई आपको इंग्लिश आती है, तो ये जो है
ये आपको बहुत जरूरी है, इंग्लिश सीखना आपको बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर एक कहानी यहाँ पर आपको बता रहा है। एक बार की बात है, एक बहुत विद्वान पंडित अखबार के दरबार में पहुंचे। उन्होंने शहंशाह और उसके दरबारियों को बताया, मैं बहुत सी भाषाएं जानता हूं, है ना। और सच में पंडित बहुत सी भाषाएं निपुणता के साथ बोल रहे थे। उन्होंने दरबार में सभी को चुनौती दी, मेरी मातृभाषा का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। बीरबल ने ये चुनौती मंजूर की। उस रात बीरबल ऐसे समय पर पंडित के घर गए जब पंडित गहरी नींद में था। उन्होंने पंडित के कान में धीरे से एक पंख डाला। पंडित चिल्लाकर उठ पड़े। आश्चर्य और भय में निकले शब्द उनकी मातृभाषा के थे, है ना। अगले दिन जब पंडित दरबार में आए तब बीरबल ने बताया पंडित की मातृभाषा तेलुगु थी। पंडित ने यह बात स्वीकार की, है ना। यस सर। देखिए कितना अच्छा स्टोरी जो है अकबर का दरबार का आपको दे रहा है कि उसका जो कैसे मातृभाषा का जो है आपको पता लग गया। तो है ना, पंडित ने यह बात स्वीकार कर ली। बीरबल ने दरबारियों को अकबर को बताया, जब लोग मुश्किल में आते हैं तब हमेशा अपनी मातृभाषा ही बोलते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मातृभाषा का क्या महत्व है। इससे यह भी सीख मिलती है इसके प्रयास की युक्ति और मदद से हम कहीं लक्ष्य पे आपको पा सकते हैं, है ना। तो उन चुनौतियों पर जो हमें अंग्रेजी बोलने को रोकती है, वो उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। अपने मित्रों और अध्यापक की मदद से हर चुनौतियों को हल कीजिए। हल एक से अधिक भी हो सकते हैं। पहला हल उदाहरण तौर पर इसलिए आपको दिया जाता है, आई एम शाय, साइनेस को हटाइए। Try to talk to your friends often in English. Share your feelings in English. Identify your strength and to be the confident in the English. Mingle with the people in English. Practice what you want to say. Improve your vocabulary. आपको vocabulary of the English. Learn how to introduce yourself to the people you are being to meet from the first time, है ना। तो ये आपको साइनेस को आप खत्म कीजिए। ये आप साइनेस को ये आप जो है आप खत्म कीजिए, है ना। तो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे आई 1 year goal, 1 month goal, 1 week goal, your daily habits, है ना। अब बारी है इन हलों को अपनी जीवन में उतारने का। चलिए खुद कुछ लक्ष्य सुनिए कि इस हल की मदद से हफ्ते में, महीने में, साल में भाषा को सीखना के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे। हर हफ्ते 4 न्यूज़पेपर, महीने में 3 अंग्रेजी फिल्म देखना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। इंग्लिश जो है कितने दिन में आपको करना है, यहाँ पर आपको गोल सेट कीजिए कि 1 year गोल है, 1 month गोल है, 1 week गोल है और योर डेली हैबिट्स है ना। तो ये डेली हैबिट से आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आपको अपने कैरियर और जीवन में कब कब अंग्रेजी बोलने का आपको जो है प्लान कैसे हो सकता है। अंग्रेजी सीखना उतना ही सहज हो सकता है जितना ही आपका मूल बोलना सीखना था, है ना। ये आपको ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, है ना। यू मेक ए लिस्ट। घर में और आईटीआई में नजर आने वाली आम वस्तुओं के नाम और लंबी सूची बनाइए। ध्यान में रहे कि सभी का नाम आपको अंग्रेजी में ही लिखने हैं, है ना। यू मेक ए लिस्ट। You make a list of all the things which are having in your house, in the college. Make a list of all the things in the English, then you will clear about the vocabulary, है ना। तो विशेष संदर्भों में अंग्रेजी का नाम जो है आपको सीखा जा सकता है। अंग्रेजी सीखने का आपको ये मीनिंग आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आपको फिर देख रहा है कि वर्ड बिल्डिंग कैसे आपको शब्द निर्माण आपको इंग्लिश में होता है। शब्दों की विभिन्न श्रेणियों को समझेंगे। नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग शब्दों का ये आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो अंग्रेजी में शब्दों की जो आम श्रेणियां होती है यहाँ पर आपको बताया गया है। नेमिंग है, एक्शन है, डिस्क्राइबिंग है, प्रोनाउन है, ये आपको वर्ड है। नेमिंग वर्ड्स है, एक्शन वर्ड्स है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, प्रोनाउन है, ये आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ना। नेमिंग वर्ड्स है किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम, नेमिंग वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स से हम जानते हैं कि क्या हुआ और कब हुआ। एक्शन वर्ड्स आर देयर। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर देयर जिसमें कि यू हैव टू डिस्क्राइब समथिंग, डिस्क्राइब द रूप आकार को डिस्क्राइब करेंगे। प्रोनाउन को हम नेमिंग वर्ड्स की जगह इस्तेमाल करते हैं। तो
प्रोनाउन, ये यही सारी जो अंग्रेजी वर्ड्स का जो निर्माण है आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो अंग्रेजी वर्ड्स के बारे में आपको यहाँ पे बता रहा है। नेमिंग वर्ड्स, नेम, नेम है, प्लेस है, Yes, sir. और आइडिया है। नेमिंग वर्ड्स आर दिस वन, दिनेश एंड देवी। प्लेस है, चेन्नई है, मुंबई है, थिंग है, नट है, स्क्रू है, आइडिया है, इलेक्ट्रिसिटी, हीट है ना। यहाँ पर आपको नेमिंग वर्ड्स का आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। दिनेश इज ए सुपरवाइजर, देवी इज ए कंपनी सेक्रेटरी, है ना। कटक इज इन द ईस्टर्न रीजन, इंदौर इज इन इंडस्ट्रियल सिटी, थ्रेड एंड नट एंड द बोल्ट, टाइटन द स्क्रू, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इज नेसेसरी फॉर रनिंग ए मशीन, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, solder the rods properly, money has soldered the wires of the circuit board, clean the shop floor regularly, they have cleaned the junction box, है ना। Yes, sir. they have cleaned the junction box। आपको यहाँ पर आपको दिखाया है कि नेमिंग वर्ड्स सबसे पहले है, वो आपको सभी का नाम में आपको यहाँ पर आपको करके दिखाया है। ये आपको नेमिंग वर्ड्स, here the naming words are there। एक्शन वर्ड्स, soldered, cleaned, आपको यहाँ सोल्डर्ड का आपको यहाँ पर सोल्डर का सोल्डर्ड, क्लीन का क्लीन, यहाँ पर एक्शन वर्ड है, यहाँ पर आपको करके दिखाया है। क्लीन का और क्लीन में आपको यहाँ पर आपको करके दिखाया है ना। एक्शन वर्ड्स आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। नेमिंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको बताया जा रहा है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, उसमें डिस्क्राइब करते हैं कलर को, शेप, साइज, क्वांटिटी, फील एंड द साउंड। वी हैव टू डिस्क्राइब द रेड एंड द ब्लू कलर, है ना। यहाँ पर रेड आपको दिखाया गया, रेड ब्लू दिखाया गया। द रेड वायर हैज टू बी सोल्डर्ड, द की आर केप्ट इनसाइड द ब्लू बॉक्स, राउंड, सम ऑफ द राउंड हुक्स आर द माउंटेड ऑन द वॉल, ऑलवेज कीप द लैपटॉप ऑन ए फ्लैट सरफेस। साइज में आपको बताया गया, बिग एंड स्मॉल, क्वांटिटी में मेनी एंड फ्यू, फील में स्मूथ एंड रफ, एंड साउंड में लो, लाउड एंड द लो, है ना। बिग में बिग लैपटॉप्स आर नॉट यूज्ड एनीमोर, they are the many small fin fixed on the board। many का मतलब है a factory has the many building, few का मतलब है a few supervisor went to the manager, smooth। सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया कि ये आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड है, that describes the type of the color, shape, size, quantity, feel and the sound। loud, the engine makes a loud noise when it is to be switched on, the suction motor has low noise level, the instrument has a smooth finish। rough, the sandpaper has a rough side, है ना। a factory has a many building, है ना। describing words are there, then the pronouns are there, then the pronouns are there। common pronouns are the he, she, you, me, I, we, they, us, these, these। ये सारे common pronouns हैं which have been written here। he, she, you, me, I, we, they, us, it, this and these, है ना। तो ये सभी का he is busy, Kumar is pasting the sticker on the box, he is busy। Kajol is walking, she want to be in the side। you must fasten the safety belt while drawing in the highway। give me the bundle, I will leave it in the stock room। we can use the good quantity stainless steel cans, the steel rods have been packed, they have to be transported to the work site। we contacted the company, the manager informed us। get the rocket, it is needed to wind the wire around the terminal screw। this machine needs several components replaced, these keep these hooks in the small box। ये आपको प्रोनाउंस के बारे में आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना। Yes, sir। you have to be write the name of the all the things। देखिए कितना में आपको कह रहा है कि यू हैव टू बी राइट, सभी के नाम आप लिखिए। यहाँ पर एक का नाम उसने हैमर लिख दिया है, एंड यू हैव टू बी राइट द नेम्स ऑफ द ऑल दिस थिंग्स। व्हाट आर द नेम ऑफ दिस ऑल दिस थिंग्स, यू हैव टू बी राइट इन इंग्लिश, यू हैव टू बी गेट क्लियर्ड बाय दिस दैट द आप सभी का नाम, आपका घर का और सभी का नाम, ये जो है सभी आप उसको क्लियर कीजिए। पिक्चर में दर्शाए गए चिन्हों को पहचाने। ये जो आपको चिन्ह है अलग अलग जगहों को यहाँ आपको दिया गया है, यहाँ पर आप पहचाने, है ना। द बैंक इज इन द मेन स्ट्रीट, आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है, सब जगह चिन्ह को पहचानिए। देयर इज द फर्स्ट स्ट्रीट, है ना।
द हॉस्पिटल इज इन द, कहां पर है आपको, यहां पर आपको दिए हॉस्पिटल आपको यहां पे दिखाया गया, रेस्टोरेंट दिखाया गया है ना, मूव थिएटर दिया गया, स्टोर दिखाया गया, स्कूल दिखाया गया, पोस्ट ऑफिस दिखाया गया, लाइब्रेरी दिखाया गया, ये सारा आपको दिखाया गया है ना। तो यहाँ पर ये पिक्चर में दिखाए गए सभी को आप करें क्या चित्र में अलग अलग जगहों को पहचान सकते हैं, नीचे दिए गए वाक्य को आप पूरा करें, है ना। ये वाक्य को आपको पूरा करना है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है द स्कूल इज इन द, कहां पर है ना, द नेक्स्ट इज टू बी देयर, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर आपको एक्शंस को पहचानना है, क्रियाओं को पहचानना और सही नाम देना है। पुश, क्लाइंब, कट, क्लीन, पुल, एक्सटिंग्विश, है ना। कौन सा पुश है, कौन सा क्लाइंब है, कौन सा कट है, कौन सा क्लीन है, कौन सा पुल है, कौन सा एक्सटिंग्विश है, ये पुटिंग आउट द फायर आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना। यहां पर आपको क्रियाओं को पहचानने के लिए आपको दिया हुआ है कनेक्ट, वेल्डिंग, इंस्टॉल, प्लम्बिंग, कटिंग। Which one is the plumbing is there? Which one is to install there? Which one is the welding is there? Which one is to connect there? Which one is the cutting there? Yes, sir. इन वस्तुओं को पहुंचाएं and write the right name. Right name यहां पर आप लिखें। Round, many, blue, brown, many, rough, small, smooth, shiny. है ना? You have to be right here. फिर ये बॉक्स किस तरह का है, ये स्टूल किस तरह का है, ये नट्स किस तरह का है, ये रॉक्स किस तरह का है ना। यू डू आप इसको घर पे करें, आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इन चित्रों को देखें और सही नाम लिखें। नियर, क्लीन, ब्यूटीफुल, फार, कलरफुल, नॉइजी, ओपन, इंटरेस्टेड, प्रेटी एंड डर्टी, है ना। इंटरेस्टेड, प्रेटी एंड डर्टी, ओपन, नॉइजी, कलरफुल, ब्यूटीफुल, फार, नियर एंड क्लीन, ये सारा आप उसको सही नाम से लिखें, यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। Which is the near, which is the beautiful, which is the far, which is the colorful, which is the noisy, which is interested, which is the pretty, यहां पर आप उसको आप करें, आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा, fill in the blanks। ऑप्शन दिए हुए हैं, hit the ball so hard they bat flew away from his hand, है ना। तो I think enjoy playing outside with your friends, यहां पर आपको बट को भरना है। The dog pulled out Tanya's shoe before, यहां पे आपको रहने हुए यहां आपको भरना है ना। Enjoy going to the gym every morning, ये आपको भरना है ना। Prefer walking home from the factory as all of us live in the same street, यहां पर आपको भरना है। Is the rainy again, आपको यहां पे भरना है। She, he, she, we आपको यहां पे भरना है। Applied crease on the door hinges in the her office, यहां पे आपको भरना है। You can have ice cream after this, आपको यहां पे भरना है। Yes, sir. यहां पर आपको प्रोनाउन दिया हुआ है she, he, it, they, this, है ना। राधा एंड जॉन वेयर मेकिंग ए पॉइंट ऑन द वॉल, यहां पर आपको प्रोनाउन आपको भरना है ना। Yes, sir. Which type of the pronoun will be here? Wanted to hit a nail to the hang the calendar, and the which type of the pronoun आपको यहां से आपको fill up करना है। Which type of the pronoun will be clear here, है ना। John placed of the nail of the mark, यहां पे आपको pronoun को भरना है। As the hammer Radha was worried about, यहां पे आपको pronoun को भरना है ना। Ask him to be the colorful, यहां पर आपको भरना है। तो ये सारे आप शब्द को उनकी श्रेणी में रखें, आप यहां पर आपको सबको दिया हुआ है। ये 4 तरह का वर्ड था ना, नाउन था, आपको वर्ब था, प्रोनाउन था। ये आपको इसके वर्ड को आपको श्रेणी में रखने के लिए बोल रहा है कि किस श्रेणी का आपको वर्ड था, ये आपको उसमें आपको रखने के लिए आपको बोल रहा है ना। है ना। नेमिंग वर्ड, एक्शन वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड प्रोनाउन, ये 4 तरह के ही तो वर्ड हैं, है ना। ये 4 तरह के वर्ड हैं। तो यहां भी आपको नेमिंग वर्ड्स कौन कौन सा है, यहां पर से आपको करना है। एक्शन वर्ड्स कौन कौन सा है, आपको यहां पर करना है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन कौन सा है, आपको यहां पर करना है। व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर देयर, व्हाट आर द प्रोनाउंस आर हियर, व्हाट आर द प्रोनाउंस आर देयर, यहां पर आप करिए, है ना। ये 4 तरह का वर्ड है, नेमिंग, एक्शन, डिस्क्राइबिंग एंड द प्रोनाउन।
ये जो है आप यहाँ पर आपको आपकी ये 4 वर्ड यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है इसको आप जो है यहाँ पर आप हाँ यहाँ पर भी जो आपको इसमें आपको पहचान करके ये आपको लिखना है कि ये आपको किस तरह का वर्ड है ना? है ना? यहाँ पर आप इसको नेमिंग वर्ड्स को पहचानने लगेंगे, है ना? इस पाठ के अंत में हमें निम्न उद्देश्य की आपको पूर्ति हो जाएगी। नेमिंग वर्ड्स को आप पहचानने लगेंगे, ऑब्जेक्ट्स को आप पहचानने लगेंगे, नेमिंग वर्ड का अर्थ क्या होता है वो आप जानने लगेंगे, है ना? एप्रोप्रिएट नाउन को आप जानने लगेंगे। नेमिंग वर्ड्स परसेंटेज हमारे पास आसपास की सभी चीजें ये आपको आइडिया लग जाएगा, है ना? थिंग्स अराउंड अस, होम, क्लासरूम, प्लेग्राउंड, होम, वॉल, डोर, विंडो, क्लॉक, बल्ब, स्टोव, चेयर, बेड, ये आपको यहां पे दिया हुआ है। पीपुल अराउंड अस, कॉमन, पुलिस, टीचर, कंडक्टर, मिनिस्टर, ट्रेनर, ट्रेनी, है ना? स्पेसिफिक, रहीम, लेखा, सिद्धू, पॉलमैन, प्रवीण, हर्षा, कैप एंड गिरिजा, यहां पर आपको बताया हुआ है। प्लेसेस आपके बारे में बताया हुआ है, कंट्रीज, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बेल्जियम, थाईलैंड, पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे। थिंग्स अराउंड अस, स्टेट्स, तेलंगाना, सिक्किम, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला, आंध्र प्रदेश। सिटीज, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, श्रीनगर, जयपुर, लखनऊ एंड बेंगलुरु। टाउन्स, चंद्रपुर, सिलीगुड़ी, त्रिची, मध्य देवनागरी एंड द शिलोंग। लोकेलिटीज के बारे में बता रहा है, करोल बाग, कंटोनमेंट, वेलचरी, मतंगा, कैलाश नगर, ये लोकेलिटीज के बारे में बता रहा है। थिंग्स अराउंड अस, तो ये आप इसको क्लियर कीजिए। कंडक्शन, रेडिएशन, ये इलेक्ट्रोलाइसिस, ये प्रोसेस है, ये आपको आइडियाज वो आपको बता रहा है ना? कार का सारा जो है आपको पार्ट्स का नाम आपको वहां पे बताया हुआ है। व्हाट इज द फ्यूल कैप, व्हाट इज द बोट, व्हाट इज द बॉडी वर्क, व्हाट इज द रूफ, व्हाट इज द विंडो, व्हाट इज द बोनट, व्हाट इज द व्हील, डोर, हैंडल, है ना? हैंडल, यस सर। ये हब पीछे वाला, हाँ, टेप मेजर, स्क्रू ड्राइवर्स, 6 इंच सेफ्टी हैमर, पीवीसी इंसुलेशन टेप, कॉम्बिनेशन पिलर, ब्लो एज, टेस्ट पेन, यूटिलिटी कर्व टूल, ये आपको यहाँ पे आपको बताया हुआ है। सिमिलरली यू हैव टू बी राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द हियर, what are the lips are there, what are the hands are there, what are the fingers are there, head, eye, shoulder, ear, elbow, knee, toe, leg, foot and nose, है ना? यहाँ पर आपको यहाँ पे आपको फिलअप करना है ना? कौन सी आपको आसपास देखिए, नेम ऑफ द थिंग्स। होम में कौन कौन सा आपको थीम दिया हुआ है, क्लासरूम में, लाइब्रेरी में, बस स्टैंड में, ग्रोसरी स्टोर में, मोबाइल शॉप में, सिनेमा थिएटर में, सारे का आप जो है अंग्रेजी में उसका आप जो है नाम लिखेंगे, हाँ, है ना? एम से आप लेटर लिखिए, यहाँ पे एच से आपको लिख करके यहाँ पे बताया गया है। प्लेसेस का नाम एच से होना चाहिए, हैदराबाद। थिंग्स का नाम हैमर, एनिमल्स का नाम हैना, बर्ड्स हमिंग बर्ड। उसी तरह यहाँ पे कई लेटर्स के आपको दिया गया है, आप सभी लेटर्स के आपको जो वर्ड्स हैं वो सारा आप क्लियर कीजिए। एम में आपको ये सारे आप इसको फिल इन द ब्लैंक कीजिए, एस का आप फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए, पी का फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए, आर का फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए, के का फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए, एल का फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं सर। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे प्लेस लिखना है, यहाँ पे थिंग्स लिखना है, यहाँ पे एनिमल्स लिखना है, यहाँ पे बर्ड्स लिखना है, है ना? ये प्रैक्टिस करने से इंग्लिश ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक सर, है ना? आपका जो है ऑटोमेटिक जो है आपको क्लियर हो जाएगा, है ना? प्रैक्टिस करेंगे सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको जानना जरूरी है। विदाउट इंग्लिश यू कैन नॉट ग्रो। विदाउट इंग्लिश के ग्रो नहीं हो सकते, नहीं हो सकता है, क्योंकि आगे ना वो बुक्स नहीं है, बहुत सारी मशीनें के जो पार्ट्स है ना वो आपको इंग्लिश में ही है। यस सर। जो मशीनों के जो पार्ट्स हैं वो आपको इंग्लिश में ही है। तो आपको जो है वो इंग्लिश आपको कवर करना ही पड़ेगा। उसके उसके हिंदी लैंग्वेज नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर में भी मतलब सेक्टर में भी इंग्लिश बोलने होंगे ना? हाँ, बेटर यू स्पीक इन इंग्लिश।
इंग्लिश में पहले बात नहीं करते थे, तो आप जो है कम से कम जो है आप शुरू कर दीजिए, है कि नहीं? यस सर। तो इंग्लिश के बिना जो है वो गुजारा नहीं है। ये बिल्कुल सर। ये बात आ रही है कि इंडस्ट्री में जितने भी मशीन्स के नाम है वो इंग्लिश में है। किसी भी मशीन का हम्म। नाम आपको हिंदी में है ही नहीं। ड्रिलिंग मशीन है, मिलिंग मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन है, वो किसी का भी नाम हिंदी में है ही नहीं, इंग्लिश में ही है। सीएनसी मशीन है, यस सर। ईडीएम मशीन है ना? तो कोई भी मशीन का जो नाम हिंदी में है ही नहीं। उसके इन्वेंशन जो है सारे वो इंग्लैंड में ही हुए हैं, और इंग्लैंड के ही नाम ओरिजिन से उसी के नाम से है। अच्छा, इस वजह से सारा इंग्लिश में है। हाँ, इंग्लिश में है। लेथ मशीन आपका जो है वो मोल्ड से बनाया था, मोल्ड से आपका इंग्लैंड का ही है, तो वो आपको इंग्लिश में ही उसने सारे नाम रखे हैं। आप मशीन बनाएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने नाम रख सकते हैं। चाइना वाले भी वही कर रहे हैं, जापान वाले भी वही कर रहे हैं, है ना? अच्छा, वही यूज कर रहे हैं। हाँ, जापान वाले कहते हैं कि रिसर्च पेपर जापानीज में लिखो, इंग्लिश को कन्वर्ट करके जापानीज में लिखो, जापानीज में लिखो हो। है ना? यस सर। तो वो जो उससे जो है अब जापानी सीखने का अब ये होगा। तो लेकिन बात है, पहले इंग्लिश को आप सीखेंगे तभी तो आप उसको करेंगे, कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये सारे रूट्स, ब्रांच एंड लीफ एंड ट्रंक एंड स्टेम, है ही नहीं हिंदी में, नाम है ही नहीं यस सर। हिंदी में। नाम किसी भी मशीन्स के नाम हिंदी में नहीं है, उसके पार्ट्स के नाम आपको हिंदी में है ही नहीं। सारे पार्ट्स के नाम आपको आपको यहाँ पे आपको इंग्लिश में ही है। जो रसोई में काम आता है यहाँ पर सभी वर्ड दिया हुआ है, पीलर, कटलर, वाटर प्रूफायर, इंडक्शन स्टोव, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर। देखिए रेफ्रिजरेटर का कोई भी पार्ट्स का नाम हिंदी में नहीं है। नहीं, बिल्कुल। रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर ही को है। आप हिंदी में क्या बोलेंगे आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा। माइक्रोवेव को क्या बोलेंगे आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा। इंडक्शन स्टोव है, वाटर प्यूरिफायर है, जूसर है, ग्राइंडर है, आप क्या बोलेंगे हिंदी में आपको खुद ही क्लियर नहीं होगा। मिक्सी है, स्टीमर है, इलेक्ट्रिक केटल है ना? आपको आपको दिक्कत होगी। बेटर टू फॉलो द इंग्लिश, यस सर। है ना? सर फॉलो करेंगे। हाँ, नहीं उसको जो है उसमें यही है कि आप जो है डेली जो है एक पेज प्रैक्टिस कर लीजिए, और इंग्लिश के नाम जो है आपको जो है यहाँ पे आपको आप वो क्लियर हो जाएगा। आई एड इन रिमूविंग द नट्स एंड बोल्ट्स, आई हेल्प टू इंसर्ट और द रिमूव द स्क्रू, आई हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द पार्ट ऑफ बीइंग रिमूव्ड विदाउट द डैमेजिंग इट, आई एम यूज्ड फॉर चेकिंग द वोल्टेज, ट्रबल शूटिंग एंड द डायग्नोसिंग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। ये आप इसको यहाँ पे कीजिए, है ना? सही अर्थ मिलाइए। पोल का कहां पे है, पाउंड कहां पे है, रिंग कहां पे है, राइट कहां पे है, रॉक कहां पे है, रोज कहां पे है, स्प्रिंग कहां है, बोर्ड कहां है, टेंडर, टायर। ये ना ये मैं भेज भी दिया हूं, ग्रुप में भेज भी दिया हूं। तो पीडीएफ बना के? नहीं, इसका पीडीएफ फाइल मैंने भेज दिया है। ओके, हम कर देंगे, डाउनलोड से देख लेंगे। हाँ, तो पीडीएफ फाइल में ये जो है ना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या क्या अर्थ है। ये आपको इसमें आपको सही ढंग से आपको दिया हुआ है। दूसरे बुक से इसमें आपको सही ढंग से दिया हुआ है कि कैसे जो है इंग्लिश को कैचअप करेंगे, आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ शब्दों को एक से अधिक अर्थ होते हैं, इन शब्द को ढूंढिए। डार्क, ट्रीज, आउटर लेयर, बैट, ब्राइट, सर्कुलर, करंट, एक्सप्रेस, फेयर, काइंड, लाइफ, मैच, ये आप इसको ढूंढिए, है ना? तो यस सर। नेमिंग वर्ड्स है सिंगुलर एंड प्लूरल। नेमिंग वर्ड्स 4 तरह के वर्ड होते हैं, आपको क्लियर हो गया? यस सर। है ना? तो आपको प्लूरल जानिए, सिंगुलर जानिए, प्लूरल और सिंगुलर और नेमिंग वर्ड्स क्या क्या होता है उसके बारे में जानिए। सिंगुलर और प्लूरल वर्ड को जानिए, नेमिंग वर्ड इन द सिंगुलर, नेमिंग वर्ड इन द प्लूरल, है ना? नेमिंग वर्ड और सिंगुलर और प्लूरल को आपको आपको जानिए। प्लूरल प्लूरल फॉर्म बाय द एडिंग, सबस्टांस से सबस्टांसेस होता है, कंपोनेंट से कंपोनेंट होता है, इंग्रेडिएंट से इंग्रेडिएंट्स होता है, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट्स होता है, एंड गर्ल से गर्ल्स होता है। प्लूरल, हाउ द प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, है ना? सिंगुलर से यस सर। प्लूरल में कैसे जो है ट्रांसफर करेंगे।
सबस्टांस से सबस्टांसेस, कंपोनेंट से कंपोनेंट्स, इंग्रेडिएंट से इंग्रेडिएंट्स, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट्स, गर्ल से गर्ल्स। प्लूरल फॉर्म बाय द ईयर्स आपको यहां पे दिया हुआ है। लेंस से लेंसेस, बॉक्स से बॉक्सेस, ब्रश से ब्रशेस, टच से टॉर्चेज, क्विज से क्विजेज। यस सर। है ना, ये आपको यहां पर आपको दिया हुआ है प्लूरल फॉर्म के लिए जो आपको दिया हुआ है। प्लूरल फॉर्म बाय द एडिंग आईएस आफ्टर रिमूविंग वाई। अगर वाई को रिमूव करके आपको यहां पर ये जो प्लूरल फॉर्म होता है वो आपको यहां पे दिया हुआ है। यस सर। है ना, लेडी से आईएस लग जाएगा, बॉडी से बॉडीज हो जाएगा, कैरी से कैरीज हो जाएगा, बुर्री से बुर्रीज हो जाएगा। जिसके अंत में वाई होता है ना, वाई को आईईएस से आपको आईईएस से चेंज करते हैं। यस सर। नेमिंग बर्ड्स कुछ सेम सिंगुलर एंड प्लूरल में दोनों में आपको सेम रहते हैं। इक्विपमेंट, फर्नीचर, स्पेसीज, शिप एंड एयरक्राफ्ट, ये दोनों आपको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहता है। है ना, ये आपको सिंगुलर और प्लूरल के बारे में आपको यहाँ पे आपको बताया जा रहा है ना। शब्दों में पढ़ना जाना। सर हेलो। आप बोलिए। हाँ वो सर ग्रुप में ऋषिकेश का सर्टिफिकेट देखे थे, किस चीज का था? अच्छा, ऋषिकेश को वो बेस्ट एम्प्लॉय को वो उसको दिया गया है। उसको वो एम्प्लॉय कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? माँ यशोधरा में ही तो है। हाँ वो तो वहीं पे है ना, रहते हैं, बट वहाँ पे जॉब करते हैं वो। हाँ, वो तो हम लोग के साथ ही ना एग्जाम दिए थे। आपके साथ ही थे ऋषिकेश जी। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा आपके साथ में ही थे। वो उसका फिटर था, इलेक्ट्रिशियन में था? क्या सर? उसका फिटर में था, इलेक्ट्रिशियन में था ऋषिकेश का? शायद फीटर, इतना तो ध्यान नहीं है, फीटर ही है मेरे ख्याल से, फीटर ही है सर। अच्छा, फिटर में लड़का तो ठीक है ना ऋषिकेश? हाँ हाँ, ठीक तो है। वो तो वही काम करता है वो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो कोई दिक्कत होगा तो आप ऋषिकेश का फोन नंबर रखिए, और कोई भी दिक्कत होगा तो आप ऋषिकेश से आप फोन करके आप बात कीजिए। हाँ उसका नंबर है। हाँ हाँ हाँ, तो ऋषिकेश तो काम करता है, आपको आपको जानकारी दे देगा, वो कॉलेज के बारे में जानकारी दे देगा। हाँ बिल्कुल। अभी तो कॉलेज खुला हुआ है ना सर, या फिर बंद है? नहीं, लॉकडाउन है ना, अभी तो पूरा हाँ लॉकडाउन चल रहा है ना। हाँ हाँ वो तो है ही। फिर भी अगर कॉलेज सर्टिफिकेट लाने जाए तो फिर काम वाम हो जाएगा ना, मिल जाएगा कि नहीं? नहीं, आप बात कर लीजिएगा, ऋषिकेश जी से बात कर लीजिएगा, फिर अभी तो लॉकडाउन है। अच्छा ठीक है, फिर कैलाश सर से बात कर रहे हैं। हाँ, कैलाश जी का नंबर है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उनसे बात कर लीजिए कि जो है कब हमें दीजिएगा, और आप जो है वहां पे चले जाइए। अच्छा अच्छा। है ना। हाँ सही है सर।